है कंपनी को 535 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। कैमरॉन से इंटरनेशनल ऑर्डर विन है और इसी के चलते टेक्समैको रेल इस स्टॉक में करीब 4% की तेजी। दिन की ऊंचाई से स्टॉक फिसल चुका है, लेकिन उसके बावजूद 4% की शानदार तेजी, 180 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। हरीश, टेक्निकल नजरिया क्या होगा और टेक्समैको रेल में अब 180 से आगे चलकर कौन से लेवल्स नजर आ सकते हैं? जिस तरीके से देखिए आज एक गैप अप ओपनिंग देखने मिला है टेक्समैको रेल में। और अगर दूसरा चीज देखते हैं तो लास्ट 3 दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिला था। ऑलमोस्ट 160 लेवल से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। आज का मॉर्निंग का हाई 189 का टच किया था। तो ओवरऑल देखा है तो चार्ट सेटअप देखा है तो एक ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है ऊपर से लेवल से जो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से पिछला हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आज के दिन में एक 200 डे मूविंग एवरेज क्लियरली क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत दिनों से उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट्स मुझे लग रहा है कि 175 के अराउंड बन सकते हैं। तो 175 से लेकर 172 के रेंज में बीच में सपोर्ट जोन से तो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ ऊपर लेवल से देखने मिला है वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और थोड़ा डाउन टिक देखने मिल सकता है। कि मुझे लग रहा है कि 170 174 175 के अराउंड सपोर्ट जोन से वहां तक वेट करिए, वहां पे बाय करने की कोशिश करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ट्रेंड जो है वो एक बुलिश ट्रेंड के तरफ होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट से स्लोली वेट करना चाहिए थोड़ा दिन के लिए। थोड़ा नीचे डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। ऊपर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन 204 के आसपास है, तो वहां तक के लिए हम लोग रैली देखने मिल सकते हैं। तो मेरा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा इसमें टेक्समैको में। करंट लेवल पे ना खरीदे, 175 से 172 के आसपास इनको लगता है हरीश जी को कि सपोर्ट लेवल है, वहां तक आ जाए फिर आप यहां पर नई खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब आपको एक और अपडेट दे दे कि रिन्यूएबल एनर्जी और भारत का सफर शानदार रहा है। नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य की ओर हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन हाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी चेंजेस इंडेक्स में हम 63वें से 71वें स्थान पर फिसल गए हैं। 220 गीगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता हासिल करने के बावजूद भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वें से 10वें स्थान पर आ गया है। हालांकि सोलर, विंड एनर्जी और कार्बन ऑफसेटिंग जैसे हमारे प्रयास ही हमारी रैंकिंग को बनाए हुए हैं। इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास हमारे देश की एनर्जी लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी कल यानी 27 जून को टाइम्स नेटवर्क इंडिया क्लाइमेट समिट में। आइए हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि भारत कैसे 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है और उसकी क्या योजना है।